इंडिया की तरफ से जो बड़े मिशन हुए हैं तो दुख तो मुझे, अगर ज़ाती तौर पे ऐसे टेक्निकली आप कहेंगे, दुख तो मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। आप बिलीव करें, मुझे तो खुशी हुई है। तो क्या आप हमसाये से कब तक लड़ते रहेंगे? कब तक? मुझे बताएं ना कि आप अपने बच्चों की, आप अपने नस्लों को छोड़ के जाएंगे कि यार तुम्हारा हमसाया दुश्मन है? और मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। 88 में जो यहाँ बुक्स आती थी ना, वो दिल्ली इंडिया की होती थी। अच्छा जी। जी, अब जो यहाँ पे पढ़ाते थे और यहाँ पे जो मैकेनिक उसकी वो डायग्राम को पढ़ते थे, वो इंडिया की पढ़ते थे। आप किस तरह उसको करा सकते हैं कि जी मैं इंडिया को नहीं मानता? भाई मैं तो इंडिया को मानता हूँ। उसकी तो मेहरबानी कि उन्होंने हमें हमारी जुबान के अंदर एज ए टेक्निकल हमें बहुत चीज़ें सिखाई। अब वो इंडियन मुसलमान से कि वो जो पाकिस्तान हो गया, भाई अपना काम कर। यहाँ पे अनारकली के पास छोटा सा बाजार है, आपने शायद सुना भी होगा, वो जिसको मैं इंडियन बाजार कहते हैं। वहाँ से कभी कभार मैं इंडियन प्रोडक्ट लेकर आता हूँ। हालात को ऐसा कर दिया गया है कि कोई गरीब आदमी उठ ही नहीं सकता, वो अपना घर का चूल्हा जलाए, कोई ऐसा निजाम करे या बच्चों को पढ़ाए। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आपने ये जरूर सुना होगा पाकिस्तानियों के मुंह से कि काफिर हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं। लेकिन काफिरों की लिखी गई बुक्स पाकिस्तान के अंदर कॉलेजों के अंदर पढ़ाई जाती हैं और उसके बाद में उन बुक्स को पढ़कर ये लोग ज्ञान लेते हैं। उसके बाद में भारत को गालियाँ देते हैं, भारत के अंदर जो लोग रहते हैं हिंदू, उनको गालियाँ देते हैं। इसी टॉपिक पर बात की गई है सना अमजद की तरफ से। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखिए जी, वही कहते हैं ना कि दुख एक हो तो बंदा बताए। इधर तो सुबह जब उठता है ना इंसान, तो उसके बाद जो ना दुख शुरू हो जाते हैं। मैं कहता हूँ बस नींद भी जो ना खुद ब खुद ही आ जाती है कि दुख के अंदर ही नींद आ जाती है। हालिया जो अभी इंडिया की तरफ से जो बड़े मिशन हुए हैं, तो दुख तो मुझे, अगर ज़ाती तौर पे ऐसे टेक्निकली आप कहेंगे, दुख तो मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। आप बिलीव करें, मुझे तो खुशी हुई है। मैंने चंद्रयान 2 और 3 इसकी जो लैंडिंग जब हो रही थी और जब ये चंद्रयान को जब ऊपर मतलब उसको लिफ्ट ऑफ कर रहे थे, मैं तो लाइव देखा। और मैं यकीन करें कि मैं तो उसका एक एक मिनट नोट कर रहा था कि यार किस टाइम आएगा। इन्होंने पहले कि यार 5:45 पे फिर मैं बाकायदा मैं टाइम निकाल के मैंने कहा इसको देखना है। उसकी वजह ये कि एक नई एरा शुरू हो रहा है, नया मामला शुरू हो रहे हैं। अब अगर हम आंखें बंद करके देख भी रहे, हमारा हमसाया मुल्क है। मैं अक्सर खुद ये सोचता हूँ कि बड़ी सिंपल सी बात है, आपका हमसाया है, आप कहीं भी रहते हैं, 25 साल आपको हो गए या 50 साल हो गए, आप हमसाये से कब तक लड़ते रहेंगे? कब तक? मुझे बताएं ना कि आप अपने बच्चों की, आप अपने नस्लों को छोड़ के जाएंगे कि यार तुम्हारा हमसाया दुश्मन है? और मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। दुनिया के माल्क में ऐसा नहीं होता। ये कितना इतना मतलब क्यों आपस में क्यों इतना वो है? ये जिस मार्केट में आप फिर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। मुझे यहाँ पे बहुत टाइम हो गया, तो मैं 30 साल हो गए। तो मैं वैसे ये जानता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम। इलेक्ट्रॉनिक्स के काम के अंदर आप मेरे से पूछेंगे ना कि इंडिया कितना आगे है, तो इंडिया के तो मैं बता नहीं सकते कितना आगे चला गया है। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने हमारे जो आर्टिकल होते थे, यानी कि VCR के और टीवी के, वो आज से मैं 88 मुझे याद है, 88 में जो यहाँ बुक्स आती थी ना, वो दिल्ली इंडिया की होती थी। अच्छा जी। जी, अब जो यहाँ पे पढ़ाते थे और यहाँ पे जो मैकेनिक उसकी वो डायग्राम को पढ़ते थे, वो इंडिया की पढ़ते थे। आप किस तरह उसको करा सकते हैं कि जी मैं इंडिया को नहीं मानता? भाई मैं तो इंडिया को मानता हूँ। उसकी तो मेहरबानी कि उन्होंने हमें हमारी जुबान के अंदर एज ए टेक्निकल हमें बहुत चीज़ें सिखाई हैं। सर, आपको पता है कि पाकिस्तान में 80% जो स्टूडेंट किताबें पढ़ते हैं ना, वो तमाम की तमाम इंडियन ऑथर्स की लिखी होती वो होती हैं। मैं कहता हूँ, समझता हूँ कि ख़ासतौर पे मेडिकल और आपकी इंजीनियरिंग और हाईटेक जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर वो टोटल आपको वही पढ़ा रहे हैं। हमारे पास तो अपना कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो आप खुद देख लें कि एजुकेशन का जो निज़ाम है। आपने सवाल किया कि एजुकेशन के अंदर क्या है। एजुकेशन के अंदर मेरे हिसाब में तो जो जिस आदमी के पास पैसे ज़्यादा हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते, वो भी अब्रॉड में। बॉर्डर खोल दें, यहाँ पे लोगों को, यहाँ से लोग वहाँ पे रोजगार के सिलसिले में जाएं, एजुकेशन अच्छी हो, ट्रेड अच्छी हो, बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं। बॉर्डर अब वो क्यों खोलेंगे? बॉर्डर तो वो इसलिए नहीं खोलेंगे, आपसे बहुत आगे चले गए। और भाई आप बॉर्डर खोलोगे नेपाल के लिए, आप खोलोगे बर्मा के लिए, आप खोलो अफगानिस्तान के लिए, मेरे ख्याल तो अब तो अफगानिस्तान भी आपसे नहीं पकड़ा जाना। सर, इंडिया कहता है, इंडिया पता है क्या कहता है? इंडिया कहता है कि हम दहशतगर्दों से बात नहीं करते, ये कहता है वो हमें। देखिए दहशत, देखिए ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, इस तरह की फजूल बातें वो करता है। अपने आप को ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लिया, इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया अपने आप को, उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया मुल्क को, इन्होंने किया अपने आप को स्ट्रॉन्ग। मुल्क का कुछ नहीं सोचा किसी ने भी, इन्होंने सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। अब वो कहता जी मैं कपड़े बेच के आटा बेचूंगा जी। क्या बेचा? कपड़े बेचे उसने, वो भाग गया बाहर। अब फिर आ जाएगा, अफसोस होता है, अफसोस। अब फिर वो अदाकारी शोभता बस सही नाम रखा है, बूट पालचिया आके फिर इधर अदाकारी करेगा, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं करना। लेकिन अवाम को अब शौर आ चुका है, अवाम इनके चंगुल में नहीं फंसे। बहुत लोगों ने कहा कि मोदी जो ना अखंड भारत बनाएगा, ये करेगा वो करेगा।
बड़ा हमें ऐसा हमारे पे एक वो बनाया गया कि हमारे साथ का जो मुल्क है इंडिया, जिसका पता नहीं वहाँ पे मुसलमानों को साथ क्या हो रहा है, दुश्मन मुल्क। वो ऐसा बनाया गया कि हमने कहा बस ये जब ये हो सकता है फटाफट माइग्रेट होके आ जाएंगे पाकिस्तान। वो हमें तो शर्म आने लगी कि वो अच्छे हो गए हम बुरे हो गए। अब वो इंडियन मुसलमान से कि वो जो पाकिस्तान हो गया भाई अपना काम कर। पहले यकीन करें हमारे यहाँ आते थे कुछ हमारे हैं दोस्त यार जानने वाले जिनकी फैमिली आती थी, वो कहते पहले वो होते थे थोड़ा सा डाउन थे वो, अब तो वो बात नहीं करना पसंद करते हमसे। हम तो बहुत पीछे हम ना इंडियन मुस्लिम के लिए आवाज़ उठाते हैं, या हमारे मुल्क में हमारा क्या हाल है जब हम इंडियन मुस्लिम के लिए हमारे मुसलमान कहते हैं ना जी मोदी सरकार ने वहाँ पे उनके लिए ये कर दिया वो कर, तो इंडियन मुस्लिम आके से कहते हैं अपना आप देखो आपका क्या हाल है, हमारी फिक्र ना करो। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं। यहाँ पे नारकली के पास छोटा सा बाजार है, आपने शायद सुना भी होगा, वो जिसको हम इंडियन बाजार कहते हैं। वहाँ से कभी कभार मैं इंडियन प्रोडक्ट लेकर आता हूँ। वो कोई भी जैसा क्रीम होती है, वो क्रैक क्रीम है इनकी बड़ी मशहूर है। वो यकीन करें मैंने कहा भाई जादू भरा हुआ है इसमें, वो इतनी ज़बरदस्त कसम खुदा की मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भाई किस नीयत से बना रही है। फिर उनकी मैं ऐड देखता हूँ 12 रुपये का अपना सिरप पहुँच खांसी वाले सिरप, यहाँ पे अब 300 को ले लें। प्रिंटिंग बहुत अच्छी होगी, अंदर कुछ नहीं। उनको जो टीचर्स हैं, जो उनके साथी हैं, उनको पीछे से बताया गया कि आप बच्चों को बताएं कि हमने ये कारनामा किया है। इधर कारनामा करने वाले ही चोर हैं, इन्होंने क्या करना है? जो चोर लुटेरे खा गए मुल्क को, उन्होंने क्या कारनामा, उन्हें कारनामा कर तो दिया, IMF से पैसा लेके चले गए लंदन। ये कारनामा ही तो है, इस मुल्क में ये कारनामे होते रहे हैं सारी जिंदगी। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को साइंस और IT पढ़ाई जा रही है। साइंस और IT पढ़ाई इसलिए जा रही है, उनको कहा क्या पढ़ाओ, वो तो कुछ करने के लिए आए हैं, और ये तो चोर लुटेरे चोर बाजारी करने आए हैं सिर्फ, बस और कोई काम नहीं इनका। अभी ना हम पिछले दिनों एक 9 साल के बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी, इंडिया का बच्चा था। आप यकीन करें उसने इतनी बातें की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। आप 9 साल के बच्चे की बात कर रही हैं, उधर रेडी वाला जो है जो छली बेचता, आप उससे इंग्लिश में गुफ्तगू करके देखें, आपको ऐसा लाजवाब करेगा, आप हैरान परेशान कर देगा कि ये सिट्टे बेच रहा है। इधर सिट्टे बेचने वाले को उर्दू नहीं बोलनी आएगी। इधर तो ये हिसाब है, बच्चा पढ़ेगा, घर वाले उसको पढ़ाएंगे या अपने घर के अखराजात पूरे करेंगे। इधर तालीम फ्री हो, कुछ फैसिलिटीज़ मिली जाए, इधर कुछ भी फ्री। छोटे से आप देखें कितने दुकानों में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, किस लिए कर रहे होते हैं? माँ बाप ने किस लिए डाला है? क्या उनका दिल नहीं करता हमारा बच्चा पढ़े? उनका दिल नहीं करता हमारा बच्चा को अफसर बने, हम गाड़ियों में फिरें, हमारे किसी मुकाम पे पहुँचे, लेकिन वो मजबूर है हालात से। हालात को ऐसा कर दिया गया है कि कोई गरीब आदमी उठ नहीं सकता, वो अपना घर का चूल्हा जलाए, कोई ऐसा निज़ाम करे या बच्चों को पढ़ाए। मेरा कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ है कि यहाँ के बच्चों से मैं बात करूँ तो क्या कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हम इंडिया को बम मार देंगे, हमारे पास 165 बम है, हम एक के एक इंडिया में मारेंगे। मतलब आप देखें कि हमने छोटे छोटे दिमागों में कितनी नफरत भरी हुई है। इंडिया ने ना अपने मुल्क में ना ये दुश्मनी की, उसकी बात नहीं कर रहा, एक वैसी मैं जर्नलिज्म बात कर रहा हूँ। इंडिया के जो हुक्मरान आए ना, उन्होंने अपनी अवाम का और मुल्क का कुछ सोचा। इधर जो आया उसने अपना सोचा, उसने सोचा कि मैंने कैसे पैसा कमाना है, मैं इधर 10 करोड़ लगा के आया हूँ, मैंने 50 करोड़ कैसा करना है। यहाँ पे हमने कोशिश की थी कि इंग्लिश मीडियम जो है वो किया जाए सरकारी स्कूलों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए वक्त दरकार है, मेहनत दरकार है। हर मुआशरे में, हर चीज़ में, हर जगह पे करप्शन है। हम लोग है ना समेत मेरे, हम लोगों को करप्शन का इंजेक्शन लग चुका है। वो खून में ऐसी शामिल है, कोई 10 रुपये बिक रहा है, कोई जिसकी वैल्यू 10,000 रुपये बिक रहा है, जिसकी वैल्यू 10 करोड़ में बिक रहा है, कोई 10 करोड़। हर बंदा इधर बेकाबू माल है, कोई ऐसा बंदा नहीं इधर को मैं कहता हूँ कि ऑनेस्टली बंदा को बात कर सके। आपसे को ऑनेस्ट कोई कुछ कहेगा, उसको अगले दिन नहीं। मैं भी ऐसा कुछ ऐसी बातें करूँगा तो मेरा पता नहीं होगा कल मैंने कहा हूँ, इसलिए लिहाजा बातें कुछ बंदा नहीं इधर खुल के कर सकता। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेज जो है जहाँ पर MBBS की पढ़ाई होती है, वहाँ पर जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं वो भारत के लिखे मैक्सिमम जो राइटर्स हैं उनकी पढ़ाई जाती हैं। इसी वजह से जब पाकिस्तान के डॉक्टर से बात की जाती है तो वो कहते हैं नहीं, हमारा देश बहुत पीछे है, हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है, भारत बहुत आगे है क्योंकि हम उनकी लिखी बुक्स पढ़ते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग हो गया, इसके अलावा IT का जो क्षेत्र है उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लोग जो है भारत की बुकें पढ़ते हैं। इसके अलावा जो भारत के यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े उनको देखते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारा नॉलेज है भारत की तरफ से पाकिस्तानियों को दिया जाता है, वो किस तरीके से दिया जाता है हम आपको बताते हैं। जैसे कि एक कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तब भारत के लोग उनको कुछ सिखाते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के द्वारा वो बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं भारत से, भारत की जो बुक्स होती हैं उनके थ्रू वो बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं भारत से, लेकिन फिर भी भारत को गालियाँ देना पसंद करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कई सारे लोग संदीप महेश्वरी के चैनल के ऊपर पाकिस्तान से आते हैं, कमेंट करते हैं कि हम आपकी वजह से मोटिवेट हुए हैं, लेकिन जब भारत पाकिस्तान की चीज़ें
थोड़ा सा तनाव बढ़ता है तो वही लोग आकर उनको गालियाँ निकाल कर जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जिनको पाकिस्तान के लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनको पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे इंजीनियरिंग वाले लोग हैं वो फॉलो करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो बुक्स चलती हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा भारत के बुक्स का है, जिनको पढ़कर ये लोग काबिल होते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में ये भूल जाते हैं और फिर भारत को गालियां देने लगते हैं। तो ये इनका जो चरित्र है, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग दोगले होते हैं, तो इनके खून के अंदर है। कुछ टाइम के बाद ये भूल जाते हैं, फिर यही लोग भारत को गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात की गई थी भारतीय मुसलमानों के बारे में। भारत के मुसलमानों का खौफ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि आप उनसे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सही है, वहाँ पर धार्मिक आज़ादी नहीं है भारत के अंदर और यहाँ पे लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की बातें पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उनको डराने की करती है। लेकिन कुछ दिनों से जब सोशल मीडिया आया है, पाकिस्तानी चैनल्स कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया है, इधर से कुछ लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद में जो ये मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से फैलाई जाती थी वो कहीं ना कहीं हटती नज़र आ रही है और इस वजह से उन लोगों को लग रहा है कि भारत तरक्की कर रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं भारत तरक्की कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इस बात के ऊपर लोग बात करना पसंद करते हैं, इस बात के ऊपर लोग बात करना नहीं पसंद करते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है नहीं हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको हकीकत पता चल चुकी है, जो अनपढ़ जाहिल गंवार है पाकिस्तान के अंदर, जिनको भारत की हकीकत से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये मानने लगे पाकिस्तान के अंदर कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, यहाँ पर चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ के ऊपर भ्रष्टाचार कम होता है और धर्म को पीछे रखा जाता है। कुछ दिन में ये भी लोग पाकिस्तान के मानने लगेंगे। ओवरऑल ये जो पूरा वीडियो था, इसको देखने के बाद में एक चीज़ आपको ज़रूर क्लियर हो गई होगी कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो ये मानते हैं कि भारत की वजह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन जो जाहिल लोग हैं वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।